रात के 1 हो चुके थे। कमरे का दरवाज़ा खुला तो होश उड़ गए। अब कंबल के नीचे हाथ सिर्फ पैरों तक नहीं रुके थे। रामेश्वरम की उंगलियां धीरे धीरे जोया के जांघों की तरफ बढ़ रही थी। जोया ने विरोध नहीं किया, बस सांसें तेज हो गई। जोया ने धीमे से पूछा, ससुर जी, अगर बाबू आ गए तो? रामेश्वरम ने आंखें खोली और बोले, तो क्या, हम तो बस कंबल ओढ़े टीवी देख रहे हैं। कुछ गलत थोड़ा है? जोया हंस पड़ी, हल्की सी शर्माती हुई हंसी। आपकी ये बातें अभी कितनी खतरनाक है। रामेश्वरम ने फिर कहा, खतरनाक तो तब होगी जब मैं कुछ और करने लगता, तभी तो। बस हाथ फेर की बातें हैं। जोया ने शरारत से कहा, तो आप और क्या क्या करना चाहते हैं मेरे साथ? रामेश्वरम ने एक पल रुक कर बोला, मैं तेरे साथ वह करने वाला हूँ जो दिल चाहता है बेटी, पर अभी तो बस इतना ही काफ़ी है। बाकी की बातें दिल में ही रहने दो। अब दोनों के बीच सन्नाटा था, पर वह सन्नाटा बोल रहा था। कंबल के नीचे छोटी छोटी हरकतें की जा रही थी। कभी उंगलियां जांघ पर रगड़ना, तो कभी पैर आस पास में रगड़ते, कभी जोया का हाथ ससुर जी की कमर के पास पहुंचा जाना। रात के 2 बज गए। बाहर बारिश और तेज हो गई। बिजली चमक की गरज रही थी। जोया थोड़ा सहम गई। रामेश्वरम ने कंबल और कसकर खींचा। अब दोनों लगभग एक दूसरे से लगे हुए थे। रामेश्वरम ने कान के पास फुसफुसाया, डरो मत बेटी, मैं हूं ना। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल के पर्पस के लिए बनाया गया है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। जोया ने भी फुसफुसा कर कहा, मुझे डर नहीं लग रहा, बस दिल बहुत तेज से धड़क रहा है। रामेश्वरम ने मुस्कुरा कर कहा, दिल की धड़कन तो सुनाई दे रही है, यह तो अच्छी बात है। फिर दोनों चुप हो गए। कंबल के नीचे अब हाथ और ज्यादा नीचे जा रहे थे, पर कुछ भी खुलकर नहीं, बस इशारा में। सब चुपके से, सब गंदे गजर प्यार अंदाज से। रात के 3 बज गए। बाहर गाड़ी की आवाज आई, बाबू आ गया। दोनों ने फटाफट कंबल ठीक किया, टीवी की आवाज बढ़ा दी। जोया उठकर किचन की इस तरफ चली गई। रामेश्वरम सोफे पर ऐसे ही बैठे जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। बाबू अंदर आया, थका हारा। अरे वाह, दोनों जगह हो। रामेश्वरम बोली, हाँ बेटा, थोड़ी देर टीवी देख रहे थे तो आ गया, अच्छा हुआ। जोया किचन से बोली, बाबू गर्मा गर्म दूध लाऊं? बाबू ने हंसकर कहा, नहीं, बस सोने जाऊंगा, बहुत थक गया हूँ। वो सीधा बेड रूम में गया। मैं चला गया। जोया वापस आई, रामेश्वरम की तरफ देखा। दोनों की नज़रें मिली। दोनों के चेहरे पर वही शरारत भरी मुस्कान थी, वो मुस्कान जो सिर्फ दोनों समझ सकते थे। रामेश्वरम ने सीधे धीमे से कहा, कल रात फिर आएगी ना? जोया ने शर्मा कर सिर हिलाया हल्का सा, और फिर दोनों अपने अपने कमरे में चले गए। पर दोनों जानते थे ये रात ख़त्म नहीं हुई, यह तो बस शुरुआत थी, और बाकी की रातें अभी बहुत लंबी थी। बाबू ससुर जी की चुप्पी छुपी वाली लंबी रातें, बाकी की रातें अभी बहुत लंबी है जारी। असली रात बारिश थम चुकी थी, लेकिन हवा में अभी भी वह ठंडक बाकी थी जो हड्डियों तक उतर जाती है। बाबू आज भी बोला था, कल सुबह जल्दी मीटिंग है, रात को देर से आऊँगा। जोया ने सब ठीक है कहा, लेकिन अंदर से उसका दिल कुछ और ही बोल रहा था। रात के 9 बजे रामेश्वरम पहले से ही सोफे पर थे। आज कंबल की जगह एक मोटी कंबल वाली चादर बिछाई थी। टीवी पर कोई पुरानी सी भोजपुरी फिल्म चल रही थी, वह वाली फिल्म जिसमें हीरो हीरोइन बार बार ससुर जी की कहकर शर्माती है। प्रिया किचन से आई। आज नीली सलवार कमीज, दुपट्टा कंधे पर लटका हुआ था, हाथ में दुपट्टा था। जोया के हाथ पर रंग दिया। बेटी, आज फिर ठंड लग रही है। जोया ने हल्के से सिर हिलाया, बहुत ज़्यादा। रामेश्वरम ने चादर की तरफ इशारा किया, आज चादर बड़ी है, पूरा ढक जाएगी। प्रिया बिना कुछ कहे बैठ गई। बस इस बार वह थोड़ी करीब बैठी। दोनों के कंधे लगभग छू ही रहे थे। चादर दोनों पर डाल दी गई थी। पहले कुछ मिनट चुपी, फिर रामेश्वरम ने धीमे से कहा, कल रात जो हुआ वह सपना था क्या? जोया ने नजरें झुकाकर बोला, सपना होता तो आज फिर न बैठती। रामेश्वरम की सांस
थोड़ी भारी हो गई। वह आज क्या चाहती है मेरी बहू? जोया ने पहली बार सीधे उसकी कांधों आंखें में देखा, वही जो कल रात अब चाह रहे थे, पर आज थोड़ा। और रामेश्वरम मुस्कुराए। वो मुस्कान अब मासूम नहीं थी, अब उसमें वह आग थी जो कल रात सिर्फ जल रही थी, आज वह धड़कने वाली थी। चादर के नीचे हाथ फिर से जलने लगे। इस बार रामेश्वरम की उंगलियां सीधे रिया के कांधों पर धीरे धीरे ऊपर की तरफ। जोया ने पैर थोड़े फैलाए, विरोध नहीं किया, बल्कि जानता था जोया फुसफुसाकर, ससुर जी अगर कोई देख ले तो। रामेश्वरम ने कान के पास मुंह लगाकर कहा, कौन देखेगा बाबू? तो सुबह तक नहीं आएगा, और पड़ोस वाले तो सो चुके हैं, बस तू और मैं और ये चादर। अब रामेश्वरम का हाथ जोया की कमर पर, फिर पीठ पर, धीरे धीरे कमर के नीचे तक। जोया की सांसें तेज हो रही थी, खुद ही अब हाथ बढ़ा रही थी, ससुर जी की छाती पर, फिर पेट पर, फिर और नीचे। रामेश्वरम ने आंखें बंद करके कहा, बेटी तू कितनी नरम है, जैसी रेशम का छू रहे हैं, मन बहक जाता है। जोया ने। रामेश्वरम हंसते, शरारत तो दिल की है, उंगलियां तो बस उसकी बात मान रही है। अब दोनों के बीच दूरी खत्म हो चुकी थी। जोया का सिर रामेश्वरम के कंधे पर था। रामेश्वरम का एक हाथ जोया के बालों में, दूसरा हाथ अब पूरी तरह जोया की जांघों के बीच में धीरे धीरे मसल रहा था। जोया की सिसकियां अब चुपके से निकल रही थी। जोया ने धीमे से कहा, ससुर जी ये गलत तो नहीं ना? रामेश्वरम ने जवाब दिया, गलत वही होता है जो दिल को दिखाए, ये तो दिल को सुकून दे रहा है। जोया ने मुस्कुरा कर कहा, तो फिर सुकून देते रहिए, रात अभी बाकी है। रात के 11:30 हो चुके थे। अब चादर के नीचे सब कुछ और तेज हो गया था। रामेश्वरम ने जोया को अपनी गोद में खींच लिया। जोया अब लगभग उसके ऊपर लेटी हुई थी, चादर दोनों को ढक रही थी। रामेश्वरम ने जोया के कान में फुसफुसाया, बेटी आज तुझे पूरा सुकून दूंगा। जोया ने आंखें बंद कर ली और सिर्फ कहा, दे दीजिए सब कुछ, मैं आपकी ही हूँ। आज अब हरकतें और गहरी हो गई, चुंबन गले लगने लगा, हाथों की वह हरकतें जो अब इशारे नहीं बल्कि पूरा एहसास बन चुकी थी। जोया की सिसकियां अब दबी हुई थी, रामेश्वरम की सांसें भारी। रात के 3-15 मिनट तक बाबू की गाड़ी की आवाज़ें आई। दोनों ने फटाफट खुद को संभाला, चादर ठीक की। जोया किचन में भागी, कंबल के नीचे उसका हाथ धीरे से सरकता हुआ सिर्फ पैरों तक ही पहुंच पाया। ठंडी हवा की वजह से उसके पैर बर्फ जैसे ठंडा हो रहे थे। उसने हल्का सा करवट बदली और कंबल को और सरक कर। रामेश्वरम बोले, हाँ बेटा, नींद नहीं आ रही थी? जोया किचन से बोली, चाय बना लो। बाबू ने थक कर कहा, नहीं बस सो जाऊंगा। वो बेडरूम में चला गया। जोया वापस आई, रामेश्वरम की तरफ देखा, दोनों की नज़रें मिली। रामेश्वरम ने धीमे से कहा, कल की? फिर रोया ने शर्मा कर लेकिन पक्के लिहाज में कहा, कल नहीं परसों भी और आने वाली हर रात। रामेश्वरम ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, और दोनों जानते थे ये रातें अब कभी छोटी नहीं होगी, ये रातें अब हमेशा लंबी रहेगी, क्योंकि जो आग जल रही है वह इतनी आसानी से तो बुझेगी नहीं। दोस्तों, अगली पार देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।